है हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको अनारकली पेप्लम कुर्ती बनाना सिखाऊंगी एंड यहाँ पर इसका बॉटम जो रहेगा वो सर्कुलर अम्ब्रेला प्लाजो बनाएंगे। सो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और लाइनिंग क्लॉथ है हमारे पास 5 मीटर। सो ये ऑर्गेन्जा नेट फैब्रिक है, बहुत ही प्रिटी लगेगा इस तरीके से ड्रेस बनाने में। एंड गाइज ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी। सो चलिए यहाँ पर इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। एंड गाइज यहाँ पर आपको एक मिस्टेक का ध्यान रखना है, अगर मिस्टेक हो गई तो फिटिंग बिगड़ जाती है, बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए, मैं एंड में बताऊंगी आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। सो कटिंग करते टाइम हमें इसे अच्छे से फॉलो करना है। सबसे पहले अपर पार्ट कट करना है। इसे कट करने के लिए कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया है। सो ये हमारा अपर पार्ट रहेगा, बॉडीज पार्ट। एंड गाइज ये हमारी छोटू सी कैट है। सो जब भी मैं कपड़े वगैरह कटिंग करती हूँ तो ये आ जाती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कपड़ा 4 फोल्ड हो चुका है। इसके बाद में हमें यहाँ पर लेंथ का मार्जिन मार्क करना है। सो लंबाई रहेगी अपर पार्ट की 14 प्लस 1 सिलाई का ऐड करना, तो 15 इंच की हमने लंबाई रखी है। शोल्डर के लिए 7 इंचेस पर निशान लगाना है। जितना शोल्डर है बस उतना ही आर्मोल्स के लिए मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर ऐसे हमने निशान लगाकर गोलाई से मार्क कर लेना है आर्मोल्स के लिए। इसके बाद में गाइज हमें यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाना है। सो चेस्ट हमारे यहाँ पर ये देखिए 36 से 36 की चेस्ट है, 4 से डिवाइड कर लेंगे, प्लस 1 सिलाई का ऐड करना है। सो 1 या 2 इतना ही हमें मार्जिन ऐड करना है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना, और फिटिंग लगाएंगे जब हम सिलाई, वो वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखते हुए कंप्लीट करना है। वेस्ट का मार्जिन करेंगे हम 30, हमारी 30 की कमर है, 4 से डिवाइड कर लेंगे और 1 प्लस सिलाई का ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़ा ज़्यादा लिया फैब्रिक, ये देखिए मेन हमारा यहाँ पर फिटिंग रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लिया। अब जो फिटिंग है उसका हाफ करना है बराबर में। हाफ पर निशान लगाने के बाद में 1 इंच हमने ऐसे करा है, 4 इंच तक निशान लगाकर, और दोनों साइड हमने आधा आधा इंच ऐसे मार्किंग करा। ये हमारा टक्स का निशान रहेगा। सो जो पेप्लम कुर्ती बना रहे हैं उसमें हम टक्स डालेंगे, सो और भी ज़्यादा लुक अच्छा आएगा। अब यहाँ पर कटिंग कर देना, इस तरीके से परफेक्ट कटिंग हो गई है। इसके बाद में हमें लाइनिंग क्लॉथ रखना है। तो ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, इसे हमने 4 बार घड़ी कर कर बिछा लिया है। ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ऊपर अच्छे से रखकर इसको सेट करेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। सो चारों तरफ से बराबर कट कर लेंगे हम। एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन है वो कटिंग कर देना है। ऊपर से थोड़ा सा हम यहाँ पर ऐसे कट करते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें ऐसे कट कर लेने के बाद में इसकी जो फिटिंग का पार्ट है वो भी ऐसे ही कटिंग कर देना है। ये देखिए यहाँ पर इसको मैं सीधा कट कर लेती हूँ, ज़्यादा फैब्रिक नहीं था यहाँ पर इसलिए। इसके बाद में हमें टक्स वगैरह लगाने हैं। सो हम दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे। सो बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट अच्छे से सेट कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारा कपड़ा रहेगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद में गाइज ये जो मैन हमारा नेट फैब्रिक जॉर्जेट फैब्रिक का ये हमारा मैन पार्ट रहेगा, इसे ऊपर की तरफ में सेट करना और नेक की कटिंग कर लेना है। सो नेक की लंबाई रहेगी 3 इंचेस और डिप कितना रखना है हमें 5 इंच इसकी डिपनेस रखेंगे गहराई। इसे हम राउंड नेक बना रहे हैं, सिंपल ऐसे मार्क कर कर हम गोलाई देंगे एंड इसके बाद में हमें कटिंग कर देना है। सो ये हमारा नेक रहेगा और ऐसे ही हमें बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों ही बनाना है। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप वी शेप या डिज़ाइनर नेक बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ओपन कर कर दिखाती हूँ मैं आपको स्टिचिंग का तरीका। ये हमारा नेक रहेगा और यहाँ पर ऊपर में हम इस पार्ट को रखेंगे ऐसे बराबर में, और 1 फुट की स्टिचिंग करनी है, यानी कि एक पैर की हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। और ये टक्स रहेगी हमारे यहाँ पर, इसको इस तरीके से स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से ये नॉर्मल नेक जो बनता है बस वैसे ही बनाकर हमने पलट कर सीधी साइड से सिलाई लगा ली थी। उसके बाद में टक्स बनाए, दोनों नेक हमने ऐसे ही कटिंग स्टिचिंग कर दिए है। अब यहाँ पर इसका फ्लेयर, मेन हमारा फ्लेयर बॉटम जो है वो कैसे कट करना है। कपड़े को हमने 4 बार अच्छे से बिछा कर रखा है। सो 4 बार ये कपड़ा हमारा ऐसे हमने घड़ी कर कर रखा है। इसके बाद में गाइज हमारा जो कॉर्नर का पार्ट रहेगा ये वाला, ये हमारी वेस्ट का मार्जिन है। सो वेस्ट का हिस्सा हमें कैसे करना है, जितनी हमारी वेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करेंगे और एक बार फिर से हम आधा करेंगे। सो जितना भी आएगा, हमारा 4 इंचेस आया था, सिलाई मार्जिन 4 से डिवाइड करने के बाद में मिलाया है 1 प्लस, और 4 आया, 4 को हमने ऐसे टेप को सेंटर पर रखते हुए गोलाई दिए।
उसके बाद रेडी लेंथ के अकॉर्डिंग हम मार्जिन कर लेंगे। सो 21 हमने 21 इंच की लेंथ रखी है। फिर से मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए वेस्ट का मार्जिन कितना है 4 इंचेस और लेंथ हमारी यहाँ पर 15 रखी है हमने। पहले 21 थी तो 15 रखी है हमने। आप चाहो तो 20 या 21 18 जितनी आपको रखनी हो उतनी रख सकते हैं। सो हमने 15 की लंबाई रखी है और यहाँ सेंटर से मार्जिन देखेंगे तो 21 आएगा। अब बराबर 21 इंच पर हमें ऐसे सर्कुलर मोशन में मार्किंग करते हुए इसे घुमा लेना है। सो गाइज यहाँ पर इस तरीके से सर्कुलर मोशन में हम मार्किंग करेंगे एंड परफेक्ट तरीके से लाइन अप कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देना है। सो ये देखिए पहले वेस्ट वाला मार्जिन हम कट करेंगे इस तरीके से और इसके बाद में हमें यहाँ पर इसका ये बॉटम का फ्लेयर कटिंग करना है। एंड गाइस हमें स्लीव कटिंग करना अभी बाकी है। साइड से निकला हुआ फैब्रिक जो रहेगा हमारा उससे हम आस्तीन कटिंग करेंगे। सो पहले फ्लेयर को अच्छे से समझ लीजिए आप। ये हमारा 4 फोल्ड है, इसे ओपन करूँगी मैं ये इसे 2 फोल्ड में। ये देखिए बहुत ही अच्छा फ्लेयर आया है इसका। ये देखिए इस तरीके से हमारी फ्रॉक का ऐसे फ्लेयर आएगा। ये शॉर्ट पेप्लम कुर्ती वो बना रहे हैं हम। अब यहाँ पर साइड के कपड़े निकले हुए हैं उनसे हमें बाजू कट कर लेना है। स्लीव कटिंग करने के लिए कपड़ा हमारा ऐसे 4 फोल्ड रहेगा। सो अब यहाँ पर हमें इसके लेंथ का मार्जिन मार्किंग करना है। सो लेंथ हमारी थोड़ी सी कम है सो हम यहाँ पर लेंथ को बढ़ा लेंगे जॉइंट लगाकर। अभी यहाँ पर इसकी लेंथ यहाँ कितनी आई है 8 इंचेस। डिप रखा ऊपर से 3 इंच हमने और मार्किंग कर दिया ऐसे गोलाई से। कपड़े की चौड़ाई हमने रखी 9 इंचेस। सिंपल इसको ऐसे मार्क कर कर कटिंग कर देना है। इसके बाद में गाइस हम यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। सो जॉइंट कैसे लगाना है हमने एक्स्ट्रा पार्ट जो होते हैं उन्हें हम बॉटम पर रखेंगे। यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा कट करना है। कट करने के बाद में ओपन करेंगे और फ्रंट आर्म होल्स का 1/2 इंचेस कटिंग कर देना है। ज़्यादा कट नहीं करना है। इतना पार्ट बस ऐसे ही कट करेंगे और एक कट लगा लेंगे हम यहाँ पर ताकि इजीली हमें समझ आ जाए ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल्स है। अब यहाँ पर जॉइंट लगाने के लिए साइड के बचे हुए फैब्रिक्स को हम रखेंगे और जितनी हमें लेंथ चाहिए 18, 20 या 16 बस उसी के अकॉर्डिंग हम लेंथ को बढ़ा लेंगे। सो ये देखिए साइड के बचे हुए कपड़ों को हम ऐसे रखेंगे बराबर में सेट कर लेंगे फोल्ड करते हुए। इन्हें हम यहाँ पर ऐसे सीधा करेंगे। अब इन्हें अच्छे से कट कर लेना है बराबर तरीके से। ऐसे कटिंग कर दिया हमने। अब यहाँ पर हमें 4 फोल्डिंग कर लेना है इन्हें और ये जो जॉइंट लगाना हमें इस तरीके से लगाएंगे हम यहाँ पर जॉइंट। कंधी जॉइन कर ली थी हमने इस तरीके से। इसके बाद में हमें स्लीव को स्टिच करना है। सो जॉइंट लगा लेंगे हम स्लीव और यहाँ पर गोलाई से आर्म होल्स के ऊपर में हमें आस्तीन स्टिच करना है। सो ये देखिए इस तरीके से जॉइंट लग गया हमारी स्लीव पर और बहुत ही अच्छी तरीके से थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई है। गोलाई से स्लीव रहेगी हमारी ऐसे इसको स्टिच कर लेंगे सिलाई लगाते हुए। सेकेंड स्लीव हमारी बस ऐसे ही रखना है गोलाई से और यहाँ पर स्टिच कर लेना है। सो दोनों ही स्लीव को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में इसको हम बैक साइड पलट कर रखेंगे यानी कि उल्टी साइड पर रखना है और फिटिंग की सिलाई लगानी। किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको ये देख लीजिए आप यहाँ पर। सो जो हमारी फिटिंग है 36 की हमारी चेस्ट है। अब 36 का हम आधा करेंगे तो 18 आएगा यानी कि 36 का आधा 18 हुआ। तो 18 की हमें फिटिंग लगानी है और वेस्ट हमारी 30 है बस उसका आधा कर लेना 15 और फिटिंग लगानी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अस्तर रहेगा हमारा इसे भी हमने बस उसी तरीके से मार्किंग कर कर कट करना है। 4 फोल्ड किया है 4 इंच हमने बस जो मेन फैब्रिक पर लगाया था वैसे ही मार्किंग किया है। इसकी लेंथ हमने 15 इंच रखी। 1 इंच थोड़ी सी हमने कम रखी है। जो जितना हमारा मेन कपड़े की लेंथ उससे हमने थोड़ा सा माइनस रखा है। बस इसे गोलाई से हम सर्कुलर मोशन में मार्किंग करेंगे उसी तरीके से और कटिंग कर लेंगे। सो दोनों पार्ट हमारे इसी तरीके से बराबर कट हो चुके हैं। ये हमारा बॉटम का पार्ट हमने कट किया है। इसके बाद में ये जो वेस्ट पार्ट है कमर वाला हिस्सा इसे कट किया है। ओपन कर कर दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरीके से दोनों ही पार्ट हमारे मिलाकर हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है अपर पार्ट के ऊपर में। अपर पार्ट पर हमने ऐसे फिटिंग लगा ली है। अब इस तरीके से रखेंगे हम और यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। सो कैसे ज्वाइंट करना है इजीली तरीका समझ लीजिए आप। ऐसे रखेंगे हम और इसको यहाँ से ऐसे पलटेंगे अंदर की तरफ ऐसे रखना है इस पार्ट को वेस्ट वाले हिस्से को और राउंडली ये हमारा पार्ट ऐसे हो जाएगा। और इसके बाद में हमें 1 फुट की स्टिचिंग करनी है। सो राउंडली हम यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाएंगे। सो इस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद में जो हमारा अस्तर का कपड़ा रहेगा
उस वाले पार्ट को भी इसे ओपन कर कर रखेंगे हम सर्कुलर मोशन में गोलाई से। और जो सेंटर का पार्ट है वेस्ट वाला कटिंग किया है, इन दोनों पार्ट को ऐसे बराबर पकड़ कर स्टिच कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर इसे अब पिको वगैरह कर लेंगे, या आप सिलाई मशीन से चाहो तो इसे इंटरलॉक या सिलाई मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं। सो चलिए इतना पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं इसका। और ये जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है, इसे भी ऐसे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई से स्टिच करेंगे। और मैन फैब्रिक हमारा इसे सिलाई मशीन से ऐसे डबल फोल्ड कर कर स्टिच कर लेंगे। सो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये इसका फाइनल लुक है गाइस। सो बहुत ही प्रीटी सा हमारा ये पेप्लम टॉप जो है वो बनकर रेडी हुआ है। एंड गाइस अगर आपको इसका अम्ब्रेला प्लाजो देखना है, वो हमने कली वाला बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए वीडियोस बनाऊंगी। एंड गाइस वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।